गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एलिमेंट में एक्टिनॉइड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने लेंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ा कि लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। इस वीडियो में हम लेंथेनॉइड के बारे में जानेंगे कि लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं और क्या इन एक्टिनॉइड की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो जो एक्टिनॉइड सीरीज़ है ये एफ ब्लॉक की सेकंड सीरीज़ है जो एक्टिनियम से शुरू होती है और कहाँ तक, लॉरेंशियम तक। एक्टिनियम टू लॉरेंशियम ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके कहाँ आते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज़ में आते हैं। ठीक है, तो एक्टिनॉइड सीरीज़ में एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 टू लॉरेंशियम एटॉमिक नंबर 103 तक ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट किस में आते हैं, आपके एक्टिनॉइड सीरीज़ में आते हैं। ठीक है, जनरली यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं, एटॉमिक नंबर 92 के बाद जितने भी आपके एलिमेंट हैं ये एलिमेंट आपके, इनको कहा जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। और ये जो एलिमेंट्स है ये हमें अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलती, ये जनरली क्या है, मैनमेड है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि एक्टिनॉइड सीरीज जो है वो जनरली रेडियो एक्टिव सीरीज़ है, यानी यहाँ इसके जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव कंपाउंड है। तो रेडियो एक्टिव कंपाउंड जब ब्रेक होते हैं तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नए एलिमेंट भी फॉर्म करते हैं जो कि कहाँ रखे गए, एटॉमिक नंबर 92, यानी यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट रखे गए हैं वो वही है। अब ये जो एलिमेंट है, जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है, ये अर्थ क्रस्ट में तो मिलते नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है, उनका जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड होता है बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, तो इजीली ये क्या है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनते हैं और फिर क्या है, अपने मेन जो उनके कंपाउंड है उनमें, या जो उनके एलिमेंटल फॉर्म में, उनमें फिर ये दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, ब्रेक होके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। तो इसलिए इनको इनको क्या कहा जाता है, इनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी कहा जाता है। और ये जो एलिमेंट है ये क्या है, प्रॉपर्टी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आती है इसमें वो ये आती है कि जो एक्टिनॉइड सीरीज़ है, एक्टिनॉइड सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है, ये सीरीज़ 5F से स्टार्ट होती है। यानी F ब्लॉक में 5F से क्या होती है, एक्टिनॉइड सीरीज़ शुरू होती है और 4F से शुरू होती है लेंथेनॉइड सीरीज़। ठीक है, अगर हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, अगर हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 5F से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 एंड NS2। तो ये जो सीरीज होती है कहाँ से शुरू होती है, ये देखो NS2 ये आपकी 7S2 है, ये आपकी 6D है और ये आपकी क्या है 5। तो ये जो सीरीज शुरू होती है क्या होती है, 5F1 to 14 6D0 to 1 एंड 7S2, ये सीरीज आपकी 5F से शुरू होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेजुअली फिल होता है किसमें, F ऑर्बिटल में। ठीक है, यानी एक्टिनियम से अगर हम स्टार्ट करें तो एक्टिनियम के बाद आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट आता हुआ हो गया आपका थोरियम, फिर उसके बाद थोरियम के बाद प्रोटेंशियम हो गया, फिर यूरेनियम हो गया। तो इस तरीके से जब ये आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे ग्रेजुअली जो F ऑर्बिटल है वो F ऑर्बिटल आपकी ग्रेजुअली फिल होती है। एस ऑर्बिटल आपकी कंप्लीट हो गई, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता नहीं, कहाँ जाता है, एफ ऑर्बिटल में।
तो ग्रेजुअली एफ ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फिलिंग है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो कहाँ होती है, एफ ऑर्बिटल के अंदर होती है, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। क्लियर। दूसरी चीज़ आती है जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसमें, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली जो एक्टिनोइड सीरीज है, एक्टिनोइड सीरीज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। लेंथेनॉइड सीरीज में आपने देखा होगा कि लेंथेनॉइड सीरीज में जो उनकी स्टेबल सीरीज है वो +3 है, या तो +2, +3 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं। तो जनरली जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग है और एक रिड्यूसिंग नेचर शो करती है, तो वो अनस्टेबल स्टेट है। कहीं कहीं पे एक दो जगह पे स्टेबल होंगी भी, कि जहाँ पे जैसे सीरियम वगैरह हो गया कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो जाता है, आपने 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट कर दे तो जीनोन का स्ट्रक्चर वहाँ पे आ जाता है। लेकिन जनरली जो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, जो कि क्या है, आयनिक स्टेट है। एक्टिनोइड जो एक्टिनोइड सीरीज है, एक्टिनोइड सीरीज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। अब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करती है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जो आपकी 5f 6d और 7s ऑर्बिटल है, यहाँ पे आपके पास ये देखो 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल है। ये जो ऑर्बिटल होती है इनका एनर्जी लेवल लगभग क्या होता है, इक्वल होता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली किसी में भी यहाँ एंटर कर जाता है। इन तीनों का जो एनर्जी लेवल है वो क्या होने के कारण, सेम, लगभग इक्वल होने के कारण या सेम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इजीली कहीं भी एंटर कर जाता है, और उससे क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं बजाय किसके, लेंथेनॉइड सीरीज़ के। तो वहाँ पे आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल होती है, तो उनमें इजीली इलेक्ट्रॉन आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो एक्टिनोइड सीरीज है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, देखो यहाँ पे भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, स्टेबल, ये सभी के पास है, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या है, इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके अलावा ये +4 +5, ठीक है, इसके अलावा +6 इवन +7 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये क्या करती है, शो करती है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि अगर हम एक्टिनियम से और नीचे बढ़ते जाते हैं, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, तो जब हम प्लूटोनियम या नेपच्यूनियम तक आते हैं तो नेपच्यूनियम में हमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं। अब जैसे नेपच्यूनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 93, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो नेपच्यूनियम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 93। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो इसका, नेपच्यूनियम हो गया आपका 93, इसका सिंबल हो गया आपका Np। अब देखो आपका नोबल गैस क्या आ गया, रेडॉन, Rn, ठीक है, सॉरी नॉट रेडॉन, रेडियम 93, और ये हो गया आपका 5f4। इसके साथ साथ d ऑर्बिटल भी मैंने अभी बताया आपको कि d, f और इसके जो s ऑर्बिटल होते हैं इनके एनर्जी लेवल लगभग इक्वल होती है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी चले जाता है। और ये होता है 6d1 और 4s2, ठीक है, 4 2 6 और 1 7। अब ये देखो यहाँ पे 4 + 1 5 + 2, अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7। इसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीजिंग होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे एफ ऑर्बिटल में वैसे वैसे फिल होती जाएगी, तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है आपके एम्प्टी ऑर्बिटल वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डिक्रीज होता जाएगा। तो यानी अगर हम एक्टिनियम टू नेपच्यूनियम तक चले तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, +3 से लेके कहाँ तक, +7 तक।
तो यहाँ पे ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते जाते हैं ऑर्बिटल में, ग्रेजुअली ये क्या होता जाता है, फिर डिक्रीज होता जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे एक स्टेबल आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। क्लियर? तो ये क्यों होता है, ये इस कारण से होता है क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि जो आपकी f ऑर्बिटल है यानी 5f ऑर्बिटल है, 6d ऑर्बिटल और 7s, ये तीनों ऑर्बिटल इनका एनर्जी लेवल लगभग क्या होता है, इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में इजीली क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है, वहाँ पे उसे अपने एनर्जी को लॉस नहीं करना पड़ता। तो इसलिए क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका रिएक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। जनरली ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम के बाद तो जितने भी एलिमेंट हो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है। मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ क्रस्ट में भी नहीं मिलता, क्योंकि जब हैवी एलिमेंट जब ब्रेक होता है तो कुछ ऐसे उसमें कंपाउंड्स या ऐसे उसमें एलिमेंट्स बनते हैं कि जो क्या होते हैं, एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनते हैं, फिर वो स्टेबल लोअर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यूरेनियम को अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्रिप्टन में ब्रेक होता है, बेरियम एंड क्रिप्टन में। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब ये ब्रेक होते हैं तो नए जो एलिमेंट्स है वो बनते तो हैं, लेकिन वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, उनका जो लाइफ टाइम, उनका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है। तो इसलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अभी इतना ज़्यादा पता भी नहीं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बनते हैं। तो 92 के बाद जितने भी एलिमेंट है वो आपके ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है, और ये एलिमेंट सारे के सारे क्या है, मैन मेड है, ये हमें अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलते। तो जो एक्टिनॉइड सीरीज है ये रेडियो एक्टिव सीरीज भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मोस्टली एलिमेंट है वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक, अगली चीज़ आती है इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको बताइए कि ये सिल्वरी वाइट कलर के कंपाउंड होते हैं या मेटल्स होते हैं, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं। ठीक है, तो ये इसके फिजिकल स्टेट में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कलर। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ कलर, ये कंपाउंड भी क्या बनाते हैं, कलर कंपाउंड शो करते हैं। अब क्यों शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एफ ट्रांजिशन होता है कि एक एफ ऑर्बिटल क्या है, हायर एनर्जी लेवल बन जाता है, एक एफ ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल बन जाता है। जब हम इसको एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट देते हैं तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब एनर्जेटिक होता है तो ये हायर एनर्जी लेवल में इसका इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। तो फिर वो जिस लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसके करस्पॉन्डिंग वो कलर हमें दिखा देता है। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या है, कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड। तो क्यों करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, क्यों फॉर्मेशन करते हैं कलर कंपाउंड का, क्योंकि यहाँ पे जो एफ ऑर्बिटल है, यहाँ पे एफ ट्रांजिशन होता है ऑर्बिटल में। एफ ट्रांजिशन के कारण ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, लोअर एफ ऑर्बिटल से हायर एफ ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं। तो एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वो हमें कलर शो कर देते हैं। तो इसलिए ये जो कंपाउंड है ये क्या बनाते हैं, कलर कंपाउंड भी शो करते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें, और वो है आपका एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, और एक होता है एक्टिनॉइड NOIDS एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, सेम जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। लेंथेनॉइड में आपकी 4f ऑर्बिटल आती है, एक्टिनॉइड में आपकी 5f ऑर्बिटल आती है। तो जैसे लेंथेनॉइड में FF ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, ऐसे ही 5f ऑर्बिटल में ये जो शील्डिंग इफेक्ट है और पुअर हो जाता है। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जो f ऑर्बिटल में आ रहा है वो न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है, और जब वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा तो इनकी जो एटॉमिक या आयनिक रेडियाई हैं वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती हैं। और इसे ही क्या कहा जाता है, लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कि होता क्या है कि जब
एफ ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण, एफ ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल की जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स शेप है, तो ये न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज को नहीं रोक पाता, वो उसको रोकने में कैपेबल नहीं हो पाता। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जो एफ ऑर्बिटल में आ रहा है वो क्या करता है, वो न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज को ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है, तो क्या करेगा, न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा, और जब न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा तो जो उसकी एटॉमिक या आयनिक रेडिया है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो किसके कारण होता है, ये होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज को ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है और एटॉमिक और आयनिक रेडिया आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे श्रिंक हो जाती है। क्लियर। अगली चीज़ ये है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो आउटरमोस्ट सेल होती है, आउटरमोस्ट जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी ऑर्बिटल होती है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाने की एबिलिटी भी रखते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्टिनॉइड सीरीज है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाती है, फॉर एग्जांपल एडिटा, तो EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन, क्या नाम है इसका, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन, ये होता है एडिटा। तो ये एडिटा क्या है, ये आपका एक्टिनॉइड कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और आपका जो डी और एफ ब्लॉक है ये भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाकी यूजेज हैं तो आप इनको थोड़ा सा यूजेज को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी मंडे से हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय।